एक बार फिर भाग 8। प्रिया और शेखर के घर वाले मिलकर उनका रिश्ता तय कर देते हैं। प्रिया अपनी दी से कहती है कि आपने उस बदतमीज इंसान से मेरा रिश्ता तय क्यों किया। दी कहती है कि मुझे तो वो अच्छा लगा। प्रिया दी का मन रखने के लिए हाँ कर देती है। अब आगे। पर उसे यकीन नहीं हुआ कि शेखर अच्छा है। सोचने लगी कि वह जानबूझकर दी के आगे अच्छा बन गया है, पर है तो वही एक नंबर का। मैं उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करूं। दी की बेटी चीनू का बर्थडे था। दी कहने लगी, शेखर की फैमिली को बुला लेते हैं। दी, आप उन्हें जानते ही कितना हो। अभी 2 रोज पहले ही आप उन लोगों से मिले हो। अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, पर शेखर ऐसा नहीं है। ओह गॉड दी, आपको क्या हो गया है? उसने गुस्सा होते हुए कहा। जब देखो शेखर। दी हंसते हुए बोली, तुम भी ना लड़की बड़ी गजब हो। मन से तो चाहती हो कि वो आ जाए और झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रही हो। प्रिया नाराज हो गई। रात में जीजाजी ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। सब बॉनफायर एंजॉय कर रहे थे। दी हाउस हेल्पर्स को काम समझा रही थी। जीजाजी के फैमिली फ्रेंड्स आसपास वाले कुल मिलाकर 60 के लगभग लोगों की गैदरिंग थी। दी ब्लैक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आज रेड कलर का सूट पहना। जीजाजी बाहर मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। शेखर आया और जीजा से गले मिला। ब्लैक कलर के ब्लेजर में स्मार्ट लग रहा था। जीजाजी उसे प्रिया के पास ले आए। वाओ, क्या जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का। शेखर उसे देखकर मुस्कुराया। जीजाजी शेखर को उसके पास छोड़कर चले गए। ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, वो उसे देखते हुए बोला। आपको इतनी छोटी सी गैदरिंग में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ससुराल से पहला इनविटेशन मिला तो ना आता। बड़े लोग छोटे फंक्शन में नहीं जाते। प्रिया ने बॉनफायर की तरफ देखते हुए कहा। क्या मुझे आग में झोंकने का सोच रही हो? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? थोड़ी दूर खड़ा हो जाता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। मैडम, अपने दीवाने को देख लो, तुमसे जलील होने के लिए खुद चलकर आया है। इतने में दी आ गई। आगे बढ़कर उसने दी के पैर छुए। शेखर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर तुम यहाँ आए, थैंक यू। तुमसे तीसरी बार मिल रही हूँ, पर अब तो यही लगा कि तुम रिश्तों की कद्र करना जानते हो। देखो शेखर, ये मेरे लिए सब कुछ है, इसे कभी तकलीफ मत देना। दी, आप भरोसा रखो। चलो तुम दोनों उधर आओ, शेखर तुम्हें सबसे मिलवा दूं। चलो, शेखर ने उसे कहा तो प्रिया ने कहा, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। शेखर दी के साथ चल दिया। वो पास वाली चेयर पर बैठ गई। सोचने लगी। दी की चॉइस के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई हैं। दी उसे सबसे मिलवा रही थी। प्रिया दूर बैठी उसे देखकर सोच रही थी कि ये इंसान हर चीज में परफेक्ट है। एक्टिंग में तो इसे अवार्ड मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने हाँ क्यों की, मना क्यों नहीं कर दिया। अभी अपने विचारों में जूझ रही थी कि दी की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। प्रिया, इधर आओ। वो उठकर दी के पास जाकर खड़ी हो गई। शेखर आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। तुम दीदी की हेल्प करने की बजाय आराम से बैठी हो। इतना अच्छा बनकर तुम कहाँ जाओगे? उसने सोचा तो मन में, पर गुस्से से उसकी तरफ घूरा। केक काटने के बाद दी ने उससे कहा, जाओ, शेखर को देर हो रही है, उसे डिनर करवा दो। खा लेगा दी, क्या वो कोई 2 साल का बच्चा है जो मैं उसके पीछे पीछे घूमूं? प्रिया, तुम भी ना कभी कभी हद कर देती हो। अब उसे जाना ही पड़ा। सुनिए, डिनर कर लीजिए, आपको देर हो रही होगी, उसने शेखर के पीछे खड़े होकर कहा। चला जाऊंगा, पर अभी तो हम दोनों की कोई बात ही नहीं हुई। डिनर तो कर लूंगा, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वो चेयर पर बैठ गया। प्रिया खड़ी ही रही। बोली, हम लोग मैच्योर हैं, टीनेजर नहीं। मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। कैसी हरकतें? मतलब जिंदा दिल होने की?
हाँ, मुझे पता है, कुछ लोग समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा यंग रहते हैं, मेरी तरह। एवरग्रीन, समझती हो ना? और मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, उसने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा। प्रिया का मन हुआ कि कह दे, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही लोफर थे? पर प्रत्यक्ष में कहा, चलिए, आपको देर हो रही होगी। मैं तभी खाऊंगा जब तुम मेरे लिए प्लेट लगाओगी। मैं देखूं तो सही कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचती, और खाने की पसंद सबकी अपनी होती है। पर आज तो मैं तुम्हारी पसंद का खाऊंगा। वो उठ खड़ी हुई। जितना जल्दी डिनर करेगा उतनी ही जल्दी यहाँ से जाएगा। उस दिन तो बड़ी डाइट फूड की बातें कर रहा था, मजा चखाती हूँ इसे। वो प्लेट में सलाद लेकर आई और उसके आगे रख दिया। ये क्या है? डाइट फूड? बाकी आपके मतलब का कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथों से तो जहर भी मंजूर है। बैठो भी। उसने मुस्कुराते हुए उसके गुस्से को और हवा दी और प्लेट ले ली। वो सामने रखी चेयर पर बैठ गई। वैसे हम पंजाबी हैं, खाने पीने का शौक रखते हैं, पर मुझे लग रहा है कि शादी के बाद तुम मुझे भूखा मार दोगी। आपको देर हो रही है, रास्ता लंबा है, इसलिए जल्दी निकलना ठीक होगा। सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। वो गंभीर हो गया। जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सही बात है, इतनी जल्दी कोई किसी को चाह भी नहीं सकता। शायद इस रिश्ते के लिए तुमने बेमन से हाँ की है। मेरा प्यार एक तरफा है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। वो शायद इसलिए कि जब से हम मिले हैं तुम्हारे मन में मेरी इमेज अच्छी नहीं है। हाँ, तुमसे पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी। बहुत मोहब्बत की थी उससे। पर होता है ना, कुछ लोग प्यार के पीछे होते हैं, कुछ पैसे के। उसे शादी से पहले बैंक बैलेंस, अलग घर, बिजनेस में शेयर चाहिए, सब कुछ चाहिए था। उसने डायरेक्ट नहीं मांगा, पर धीरे धीरे करके अपने विचार मुझे बताने लगी। मुझसे शादी होने के बाद तो वो खुद ब खुद हकदार होती, पर उसने इंतजार नहीं किया। फिर सब कुछ बदल गया। आपसी तनातनी में ये रिश्ता खत्म हो गया। उसकी आवाज में दुख था। बुरा अतीत हमेशा दुख देता है। वो उठकर खड़ा हो गया। जानती हो, तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम में उथलापन नहीं है, गंभीरता है, बहुत पेशेंस है। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाए। आपको कैसे पता? मैं भी लालची हो सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वैसे जानती हो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। दादी चाहती है कि ये शादी जल्द से जल्द हो। कह रही थी कि उन्हें अपने पड़पोते का मुंह देखने की जल्दी है। मैंने भी कह दिया कि आपके हुक्म की तामील की जाएगी। प्रिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा, जा रहा हूँ, बाय तो कर दो। दी से मिलकर वो चला गया। प्रिया दी जीजाजी के साथ उसे बाहर तक छोड़ने आई। पार्टी खत्म हो गई थी, सब थक चुके थे। प्रिया ने अपने कपड़े चेंज किए, सोने की कोशिश करने लगी। कुछ भी कह देता है, बोलने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। आज कितना एम्बैरेस फील करवा दिया। पता नहीं इसके साथ जिंदगी कैसी होगी। एक नंबर का गैर जिम्मेदार है। खुद ही प्लान कर रहा है, मतलब हद है। शादी तो हुई नहीं, बच्चा भी प्लान कर लिया, वो भी बेटा। और अगर बेटी हुई तो शायद उसे फेंक देगा। दादी ने भले ही ना कहा हो, पर इसे तो मुझे सुनाना ही है। ये सब दी की करनी है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। सब कुछ दी और शेखर ही तय करेंगे। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है। सीधे जाओ और मंडप में बैठ जाओ बस। सुबह उठी, ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि दी आई और उसे बताया कि शेखर की फैमिली ने हमें अपने घर बुलाया है। कल तुम ऑफिस से यहीं आ जाना। शादी की डेट पक्की होगी। दी ऑफिस में बहुत काम है, ऑफिस से आना नहीं हो पाएगा, पर जाना तो शाम को है। तुम्हारे ऑफिस टाइम को ध्यान में रखकर ही शाम को कहा है। अब तो जाना ही पड़ेगा, सोचकर उसका दिल बैठ गया।
वो सोचने लगी, ये दी भी ना बड़ी अजीब है। बहुत शौक लग रहा है उनके घर जाने का। जबरदस्ती मुझे भी अपने साथ घसीटना चाहती हैं। वो जब ऑफिस से दी के घर पहुंची तो दी उसे देखकर हंस पड़ी। ऐसे रोनी सी सूरत बनाकर जाओगी वहां? दी, आप लोग चले जाओ, मेरा क्या काम है वहां? तुम्हें तो स्पेशली शेखर की दादी ने बुलाया है। चलना पड़ेगा, बुजुर्गों की बात नहीं टाल सकते। जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जा। दी, इन्हीं कपड़ों में चलती हूँ। माना कि तुम खूबसूरत हो, पर साथ में अकल से पैदल हो। पहली बार वहां जाओगी, इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। मन मारकर तैयार हुई। डार्क ब्लू कलर का चिकनकारी का सूट पहना तो दी ने जबरदस्ती उसे अपने सुच्चे मोतियों की बालियां पहना दी। शाम को वो वाधवा मेंशन पहुंच गए। शेखर के पापा ने उनका वेलकम किया। दी और जीजाजी तो सहज थे, पर प्रिया को अजीब लग रहा था। उसने सबके पैर छुए। शेखर की दादी ने उसका माथा चूम लिया। घर क्या था? पूरा महल था। पूरे घर का डेकोरेशन बहुत बहुत एलिगेंट और क्लासी था। हर चीज में अभिजात्य वर्ग की झलक थी। इंडो वेस्टर्न लुक का समावेश था। प्रिया ने एक नजर देखकर फिर नजरें झुका ली। दादी ने उसे अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से देख रही थी। शेखर दी के पैर छूकर जीजाजी के पास बैठ गया। प्रिया उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। दी ने शेखर की माँ से बातचीत शुरू की। आप हमारे बारे में तो सब कुछ जानती ही हैं। आप में और हम में बहुत फर्क है। प्रिया मेरी छोटी बहन है। हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, पर हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतना फॉर्मल ना हो। मैं सोच रही हूँ कि प्रिया और शेखर की शादी की रस्में हमारे गुरुजी के आश्रम में हो। बाकी रिसेप्शन दे दिया जाएगा। आप लोग अगर राजी हो तो। आप बताइए कि आपने क्या सोचा हुआ है। आप लड़के वाले हैं, आपकी राय महत्वपूर्ण है। आप जो उचित समझे। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली है। हमें भी बहू लाने की जल्दी है। शेखर की माँ बड़े प्यार से प्रिया को देखते हुए बोली। दी ने भी तुरंत हाँ कर दी। प्रिया को दी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दी का बस चले तो वो तो मेरा हाथ आज ही शेखर के हाथ में पकड़ा दे। तभी दादी ने अपनी डायमंड अंगूठी निकालकर प्रिया की उंगली में पहना दी। ये मेरी तरफ से तोहफा है मेरी पोता बहू के लिए। ये शेखर के दादाजी का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उन्होंने उसका चिबुक स्पर्श करते हुए उसे प्यार किया तो प्रिया ये देखकर इमोशनल हो गई। माँ और दी के बाद उसे पहली बार किसी और ने इतना प्यार किया था। शेखर बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ है बेटा। इसे बड़े प्यार से पाला है। थोड़ा जिद्दी है, पर मुझे यकीन है कि तुम इसे ठीक कर दोगी। जाओ शेखर, इसे घर तो दिखाओ। जी दादी। वो मजबूरी में खड़ी हो गई। पूरा घर दिखाते हुए शेखर उसे अपने रूम में ले गया। कब से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। प्रिया घबरा गई। चलिए नीचे चलते हैं। वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है? ढंग से देख लो, 2 महीने बाद तुम्हें यहीं आना है। कुछ चेंज करवाना चाहती हो तो करवा सकती हो। नहीं, सब ठीक है, चलिए। शेखर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इतना क्यों घबरा रही हो? मैं क्या कर रहा हूँ? वो उसके एकदम करीब आ गया। मोहब्बत बड़े काम की चीज है। गुनगुनाते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्रिया पीछे हट गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर शेखर ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में ले लिया। पर मैं तो ऐसा वैसा जाने कैसा कैसा हूँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। छोड़िए मुझे। शेखर ने अपने हाथ खोल दिए। वो पीछे हट गई। पहले बताओ कि शादी के बाद भी तुम ऐसा ही बिहेव करोगी? फिर तो हाय, मैं मर जाऊंगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया।
प्रिया की आंखें भर आई। शेखर ये देखकर घबरा गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, प्लीज रोना मत। तुम तो बहुत नाजुक हो। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या कर दिया? 2 महीने बाद हम दोनों की मैरिज होने वाली है। होने वाली मिसेज वाधवा से कोई भी बात न करूं? शादी से पहले मुझसे दूर रहिए। वो तेजी से बाहर चली गई। शेखर जल्दी से उसके पीछे आया। धीरे चलो, नहीं तो नीचे सब सोचेंगे कि मैंने तुम्हें न जाने क्या कर दिया है। सॉरी कह रहा हूं ना, अकेले में पैर भी पड़ जाऊंगा बस। हर समय मजाक ही सूझता है आपको, प्रिया ने गुस्साते हुए कहा। वो नीचे आकर दादी के पास बैठ गई। खुशनुमा माहौल में डिनर हो रहा था। जीजाजी शेखर के पापा से बात कर रहे थे। शेखर की माँ बोली, भाई हमारी बहू तो कुछ खा ही नहीं रही है। बेटा शर्माओ मत। वैसे एक बात तो है, ये जितना बेशरम है, लड़की इससे बिल्कुल अपने अपोजिट चुनी है। हाँ, आप लोग आज भी चुप मत रहना। शेखर ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। शेखर की माँ ने प्रिया के सिर पर रोली का टीका लगाकर उसे सोने का सिक्का दिया। आंटी प्लीज, इसकी क्या जरूरत है? तो उन्होंने प्यार से कहा, अब आंटी नहीं माँ कहो। वापसी में प्रिया चुपचाप बैठी थी। दी ने उसे खामोश देखकर कहा, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा घर और वर मिला है। कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम शेखर के साथ बहुत खुश रहोगी। पर उसका ध्यान दी की बातों से ज्यादा अपने मन में उठ रहे विचारों में मग्न था। मैं एक झूठ के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उधेड़-बुन में रास्ता तय करते हुए उसका सिर भारी हो गया। जीजाजी ने म्यूजिक ऑन कर दिया। और गाना कौन सा था? हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म, थरथराते मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक ओ दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। कि मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। प्रिया ने गाना सुनकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही शेखर मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद कर रही हो? उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। हे भगवान, अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। लगता है मुझ पर भी उसकी फिजूल बातों का असर होने लगा है। नहीं, मैं उसके जैसी कतई नहीं बन सकती। कहता है कि होने वाली मिसेज वाधवा से बात कर रहा हूँ, वो भी जबरदस्ती बाहों में लेकर। उसकी खुशबू, उसकी छुअन का एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। वो उसे महसूस कर रही थी, इसलिए उससे ध्यान हटाने के लिए उसने दी से बात करनी शुरू कर दी। घर पहुंचते हुए काफी देर हो गई थी। अगले दिन सेकंड सैटरडे था तो देर से उठी। सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे। उसने दीदी की सासू माँ के पैर छुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया जितना आराम करना है कर ले, फिर तो ससुराल चली जाएगी। निभा देख तो, जब से शादी तय हुई है हमारी प्रिया कितनी खिल गई है। दी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। वो झिझक कर वहां से उठ गई। मौका लगते ही उसने दी से बात की। दी, मैं उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ। दी चौंक पड़ी। सब कुछ मतलब अभय के बारे में? दी ने गुस्से से अपना माथा पकड़ लिया। तुम जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या है बताने जैसा, मुझे बताओ। वो बहुत गुस्से से बोल पड़ी। मुझे लगता है कि तुम ये शादी ही नहीं करना चाहती। चाहती हो ये रिश्ता टूट जाए। मैं उसे बुलाती हूँ और ये किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। पर दी, उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया है। उसके पास्ट की छोड़ो, तुम अपनी बात करो। पुरुष 100 गुनाह करे तो भी वो अपने गुनाह नहीं गिनता।
और स्त्री की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ था ही नहीं, तुम्हें उसके बारे में बात करनी है, और जो तुम्हें प्यार करता है उससे तुम बात ही नहीं करना चाहती। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या मैं ब्लाइंड हूँ जो मुझे तुम्हारी रूडनेस नहीं दिखती? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जो जी में आए वो करो। सॉरी दी, ऐसा मत कहो। आपके सिवा मेरा है ही कौन? उसकी आंखें नम हो गई। मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तो ठीक है, आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दी ने उसे देखते हुए कहा। तुम यहीं से ऑफिस जाया करो। शादी की तैयारी करनी है, जरूरी कामों की लिस्ट बनानी होगी। उसने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। हो सके तो बीच बीच में छुट्टियां करो और खुश रहो। दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे थे। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही थी, उसके दिल में एक अजीब सा डर समाता जा रहा था। दी ने उससे कहा, प्रिया, आज शेखर आएगा, तुम्हें उसके साथ जाना है। उसने अपनी शॉपिंग करनी है। दी, मैं क्या करूंगी जाकर? मुझे जेंट्स के लिए शॉपिंग का कोई अनुभव नहीं है। पसंद वो खुद करेगा, तुम्हें सिर्फ उसके साथ जाना है। अब प्रिया चुप हो गई। दी से बहस करना बेकार है, सोचते हुए चुपचाप बैठ गई। शेखर आ गया। दी के साथ बेतकल्लुफी से बातें करता रहा। दीदी, शाम को मिलता हूँ। गाड़ी का डोर खोलकर बड़ी अदा से मुस्कुराया। आइए योर हाइनेस। वो चुपचाप बैठ गई। गाड़ी चलाता हुआ अलमस्त गुनगुनाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अरे मैम, मुस्कुरा भी दीजिए ना। आप तो कुछ भी पहने, हर चीज आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। सो आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर। वो चुपचाप सुनती रही। उसने गाड़ी साइड पर रोक दी, उसकी तरफ झुककर उसके करीब आ गया। बात नहीं करोगी? प्रिया के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उसने नजरें झुका ली। तुम्हारे इसी अंदाज पर तो मर मिटा हूँ। उसने कोमलता से उसके बालों को छुआ। वो उसके आफ्टर शेव की फ्रेग्रेंस महसूस कर रही थी। चलो आज ही शादी कर लेते हैं, उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा। मैं चाहता हूँ कि प्रिया का चेहरा लाल हो रहा था। उसने नर्वसनेस में अपने हाथों की उंगलियां आपस में बांध ली। हमें देर हो रही है, उसने धीरे से कहा। नहीं तो, देर कहाँ हो रही है? वो मुस्कुराया। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? प्रिया ने धीरे से कहा। देखते रहें, मुझे परवाह नहीं है। प्लीज चलिए ना। प्रिया ने अपने हाथ से उसे पीछे किया। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मेरे को हार्ट अटैक दिलवा कर रहोगी, हार्टलेस गर्ल। उसने फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया। आपने जिद करके अपने घर वालों को इस शादी के लिए मनाया? हाँ बिल्कुल, उसने मस्त अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। जिद से जब दिल भर जाता है तब उसे छोड़ दिया जाता है। मेरे बारे में बड़े नेक ख्याल हैं तुम्हारे। जिद और जिंदगी में फर्क होता है। मैं जिद छोड़ सकता हूँ, जिंदगी नहीं। और तुम मेरे लिए क्या हो, काश तुम समझ सकती। वो गंभीर होकर बोला। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ चलोगी? ग्रीस, स्विट्जरलैंड या फिर कहीं और? प्रिया चुपचाप सुन रही थी। कहीं नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, मुझे तो तुमसे मतलब है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। रूखेपन की भी हद होती है। सब कुछ किया पर रोमांस की पढ़ाई नहीं की। प्रिया मन में सोच रही थी, आपने तो रोमांस में पीएचडी कर रखी है। चलिए, कहाँ चलना है? चलो हमारे विला पर चलते हैं। तुमने देखा नहीं है, चलो दिखा देता हूँ। कुछ पल अकेले में सुकून से गुजार लेंगे। वो मुस्कुरा दिया। प्रिया का दिल बैठ गया। चल रही हो ना, चलें? अरे इतना मत डरो, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी तक मुझसे दूर रहिए वाली फीलिंग की कद्र करता हूँ। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। शेखर ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? शॉपिंग का तो सिर्फ बहाना था।
तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने का, इसलिए दीदी से रिक्वेस्ट की। सीधे तुम्हें कहता तो तुम नहीं आती। इतने में प्रिया का फोन बज उठा। उसने देखा तो दी का फोन था। रिसीव किया तो वो बेतहाशा रो रही थी। अब आगे क्या होगा, इस कहानी के अगले भाग में पढ़िएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट और आपके लाइक मुझे एक प्रोत्साहन देते हैं ताकि मैं इस कहानी को और आगे उत्साह के साथ कंटिन्यू कर सकूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस कहानी को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर इस कहानी को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।